हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज इंग्लिश क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हॉर्नबिल बुक में फर्स्ट पोएम है ए फोटोग्राफ। इस पोएम को डिस्कस कर रहे हैं। इसका टाइटल ए फोटोग्राफ। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय शर्ली टॉल्सन, ए पोएटिस। उसने इस पोएम में क्या कहा है? यहाँ पर पोएटिस कवित्री एक फ़ोटो को देखती है, जिस फ़ोटो को उसकी मदर देखा करती थी और उसको देखकर वो हंसा करती थी। उस फ़ोटो में उसकी मदर है, उसकी मदर की दो कज़न हैं और ये तीनों एक समुद्र बीच पर छुट्टी के दिन टहलने के लिए जाती हैं और वहाँ पर उसकी मदर के अंकल के द्वारा उनका एक फ़ोटो लिया जाता है। जो फ़ोटो उसकी मदर देखती है और देखने के बाद वो हंसा करती है और पोएटिस अपनी मदर को देखकर, अपनी मदर की हंसी को देखकर खुश होती है। आज उसकी मदर की डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद कई सालों के बाद वह उस फ़ोटो को देख रही है। उसे अपनी मदर की याद आती है और उसने इस पोएम में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। पहला स्टेंजा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड का मीनिंग, कार्डबोर्ड एक बोर्ड होता है जिस पर पहले, बहुत पहले फ़ोटो चस्पा कर दी जाती थी और उसके बाद उसे फ्रेम कराया जाता था। ये पोएटिस की मदर की फ़ोटो जो कि उस कार्डबोर्ड पर चस्पा है। तो कार्डबोर्ड यहाँ पर रेफ़र करता है फ़ोटोग्राफ के बारे में। पोएटिस कहती है द कार्डबोर्ड। दूसरा इस सेंस में भी हम इसको ले सकते हैं कि आज उसकी मदर की डेथ हो गई है, इसलिए ये फ़ोटो आज उसके लिए सिर्फ एक कार्डबोर्ड रह गया है। इसलिए उसने कहा द कार्डबोर्ड शोज मी। ये फ़ोटो मुझे दिखाता है हाउ इट वाज, कि यह कैसा था। व्हेन द टू गर्ल, जब दो लड़कियां, कजन्स, जो उसकी चचेरी बहन थी, अर्थात उसकी मदर की चचेरी बहन थी, वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मीनिंग होता है समुद्र के तट पर जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी होता है और हम नंगे पाँव जब उसमें घुसते हैं और थप थप की आवाज़ करता हुआ जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं, गुजरते हैं, टहलते हैं, उसे पैडलिंग कहते हैं, वॉकिंग। व्हेन द टू गर्ल, जब दो लड़कियां जो चचेरी बहनें थी, वेंट पैडलिंग, समुद्र के बीच पर नंगे पांव उस पानी में टहलने के लिए गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। ईच वन होल्डिंग, उनमें से प्रत्येक, अर्थात उन दोनों में से प्रत्येक
वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, मेरी मदर का अर्थात मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए थी, अर्थात एक लड़की ने मेरी माँ के राइट हैंड को और दूसरी ने लेफ्ट हैंड को पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल, और वह सी किसके लिए आया है? पोइटिस की मदर के लिए आया है। और वह द बिग गर्ल, वो उन लड़कियों में सबसे बड़ी थी, अर्थात पोइटिस कहती है कि उसकी मदर उन तीनों में अर्थात बड़ी थी। दो उसकी मदर की कजन्स थी, सम 12 ईयर्स और सो, अर्थात उसकी मदर की आयु 12 ईयर्स और सो का मतलब 12 वर्ष लगभग थी, अर्थात उस समय उसकी मदर की एज लगभग 12 वर्ष की थी जब वे टहलने के लिए समुद्र के बीच पर, सी बीच पर गई थी। All three stood still to smile through their hair. पोइटिस बताती है all three, वे तीनों, stood still का मतलब मोशनलेस, गतिहीन, बिना हिले डुले, वे तीनों मोशनलेस खड़ी हुई थी, टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, और अपने बालों से मुस्करा रही थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विंडी एटमॉस्फेयर था, हवाएं चल रही थी और उनके बाल बार बार उनके फेस पर लटके हुए थे, बार बार आ रहे थे और उन्हीं बालों की लटों से दिखाई दे रहा था कि वो तीनों लड़कियां मुस्करा रही थी। अर्थात इसीलिए कहा गया है स्माइल थ्रू दियर हेयर, अर्थात उनके बालों से दिखाई देता था, स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वो मुस्करा रही थी। क्यों मुस्करा रही थी? एट द अंकल विद द कैमरा, पोइटिस कहती है कि मेरी मदर के अंकल जो कि एक कैमरा कैप्चर करके खड़े हुए थे, पकड़े हुए खड़े हुए थे और वे उन तीनों का फोटोग्राफ ले रहे थे। इसीलिए अंकल को देखकर वे तीनों मुस्करा रही थी। अब पोइटिस बताती है ए स्वीट फेस, अर्थात उसकी मदर बहुत सुंदर थी। ए स्वीट फेस माई मदर्स, अर्थात वो कहती है मेरी मदर बहुत ही सुंदर थी। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, ये बहुत पहले की बात थी। आई वाज बोर्न, अर्थात मैं उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी, और वह समुद्र, विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, आज पोइटिस कहती है एंड द सी, और वह समुद्र, विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो दिखाई पड़ रहा था, टू हैव चेंज्ड लेस, अर्थात उसमें परिवर्तन हुआ, लेस बहुत कम, अर्थात ये सब नेचुरल चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, सी है, समुद्र है, इनमें कभी कोई परिवर्तन अधिक नहीं होते, ये इमोर्टल होते हैं। मैन मोर्टल है लेकिन सी इमोर्टल है। यदि यहाँ पर हम इनका कंपेयर करते हैं तो पोइटिस कहती है एंड द सी, और वो समुद्र आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था। एट दैट टाइम,
जब उसकी मदर ने वहाँ अपना फ़ोटो बनवाया था, विच appears टू हैव चेंज्ड लेस, वो आज भी ऐसा ही दिखाई देता है, उसमें बहुत कम परिवर्तन हुए, अर्थात चेंज नहीं आया। वास्ट धो दिया दियर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, जो कि उन तीनों लड़कियों के ट्रांजिएंट फीट, टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, मॉर्टल पैरों को धो रहा था। अर्थात वो समुद्र, उसमें बहुत ही कम परिवर्तन हुआ था, जिसने कि उन तीनों लड़कियों के पैरों को उस समय धोया, जो कि मॉर्टल थी। अर्थात जो भी हमारे पैर हैं या जो भी हमारे लिम्स ऑफ बॉडी हैं वो मॉर्टल हैं। इसलिए उसने कहा यहाँ पर कि समुद्र जो कि दिखाई दे रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन उन तीनों लड़कियों के पैरों को उस समुद्र ने धोया था, वो मॉर्टल थी। अर्थात समय के साथ सब कुछ बदल गया था, आज उसकी मदर नहीं रही थी। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट्रीज कहती है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, उसके बाद 20 या 30 वर्ष के बाद, यानी जब उसकी मदर की आयु लगभग 32 या 42 वर्ष रही थी, उस समय का वर्णन करती है, कहती है कि लगभग 20 या 30 वर्ष बाद जब उसकी मदर की आयु 32 वर्ष और 42 वर्ष थी, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट्स, स्नैपशॉट फोटोग्राफ, तो वह उस फोटो को देखकर हंसा करती थी। कहती थी, सी बैटी एंड डोली, देखो बैटी को एंड डोली और डोली को, अर्थात बैटी और डोली उसकी जो दो कज़न थी, चचेरी बहनें थी, उनका नाम था। सी वुड से, वह कहा करती थी, एंड लुक और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि बीच पर, समुद्र के तट पर घूमने के लिए जब हम जाते थे तो किस तरह हमारे पेरेंट्स हमें कैसी ड्रेस पहनाया करते थे, वह हमें ये बातें बताया करती थी। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, छुट्टी के दिन सी बीच पर जाना, वहाँ घूमना मेरी मदर के लिए ये बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट होते थे, हैप्पीएस्ट टाइम होता था। लेकिन आज द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, आज सी हॉलीडे मेरी मदर का पास्ट हो गया था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उसकी हंसी पास्ट हो गई थी। सी हॉलीडे मेरी मदर के लिए पास्ट हो गया था और मेरे लिए उसकी हंसी, जबकि उस फोटोग्राफ को देखकर वो हंसा करती थी, आज मेरे लिए वो पास्ट हो गया था। अर्थात दोनों के सामने इस प्रकार का एक सेपरेशन जब आया, बोथ राई विद द लेबर्ड, आज सब कुछ राई हो गया था विद द लेबर्ड, लेकिन हम दोनों ने ही बहुत मेहनत की थी। ईज ऑफ लॉस, अपने उस लॉस को, अपने उस नुकसान को ईज में बदलने के लिए, अर्थात अब नॉर्मल से अपने आप को नॉर्मल करने में हमने बहुत मेहनत की थी। जैसे कि वो दुख हमारे अंदर था, लेकिन उस दुख को छिपाते हुए हमने अपने आप को नॉर्मल करने की मेहनत की थी। दोनों ने ही की थी, मेरी मदर ने भी की थी
और उसके बाद जब वो इस दुनिया से चली गई तो उसकी हंसी मेरे लिए पास्ट बन गई। उस दुख को छिपाते हुए मैंने भी अपने आप को नॉर्मल करने की मेहनत की थी। स्टेंजा नंबर 4, नाउ सी हैज़ बीन डैड। अब पोइटिस कहती है नाउ सी हैज़ बीन डैड, आज मेरी माँ मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, लगभग उतने ही वर्ष हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना कि उस समय वो उतने वर्ष की थी जब वह एक लड़की थी, अर्थात जब उसने बीच पर अपना वो फ़ोटो खिंचवाया था उस समय वो 12 वर्ष की थी। तो इसका मतलब पोइटिस कहती है कि आज मेरी मदर को मरे हुए 12 वर्ष हो गए हैं। उसने कहा नाउ सी हैज़ बीन डैड, आज मेरी माँ मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और इस घटना को ठीक उतने ही वर्ष हो गए हैं जितना कि उस समय वो उतने वर्ष की थी जब उसने यह फ़ोटो बनवाया था जो कि कार्डबोर्ड पर है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस यहाँ पर रेफ़र करता है उसकी मदर की डेथ को। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति में जबकि आज मेरी माँ मर चुकी है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, एट ऑल बिल्कुल मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, मेरी माँ का जो गम है, जो दुख है, जो साइलेंस है, साइलेंसिस, मेरी ये साइलेंस मुझे और भी साइलेंस कर देती है, अर्थात जो मेरे मन में एक चुप्पी है वो मुझे और भी चुप कर देती है। इसी के साथ इस पोएम की ये हिंदी मैंने आप लोगों को समझाई। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और पोएम से सेंट्रल आइडिया आएगा एग्जामिनेशन में। इसके अलावा कोई भी एक्सट्रैक्ट, कोई भी अवतरण, कोई भी छंद, कोई भी स्टेंजा दे दिया जाएगा और उसके 3 क्वेश्चंस होंगे। उन 3 क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं में से, उस स्टेंजा में से सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर मैं सेंट्रल आइडियाज़ का डिस्कस कर रहा हूँ और जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं पोएम के, उनके आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। मोस्टली वो इन सभी स्टेंजा के ऊपर आधारित हैं, उन्हीं में से आता है। जो भी स्टेंजा आएगा उन्हीं में से आंसर बन सकते हैं। तो पे अटेंशन एट दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। शर्ली टॉल्सन पोएम, ए फोटोग्राफ इज ए ट्रिब्यूट टू हर मदर। शर्ली टॉल्सन की कविता ये फोटोग्राफ उसकी मदर के प्रति एक श्रद्धांजलि है। द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस इन द पासेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ 3 अवस्थाओं का वर्णन करती है ये कविता। इन द फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था में, द फोटोग्राफ शोज द पोएट्स मदर स्टैंडिंग एट द बीच। फोटोग्राफ दिखाता है कि उसकी मदर एक समुद्र तट पर खड़ी है। एन्जॉइंग हर हॉलीडे विद हर 2 गर्ल कजिन्स, अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ हॉलीडे एंजॉय कर रही है। शी वॉज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। उस समय वो 12 वर्ष की थी। द सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 ईयर्स लेटर। जो दूसरी अवस्था है 20 या 30 वर्ष के बाद घटित होती है। द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कजन्स वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच हॉलीडे। उसकी मदर उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती है कि वो और उसकी चचेरी बहनें किस प्रकार से ड्रेस पहनकर हॉलीडे बीच पर सेलिब्रेट करती थी। इन द थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था में, द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर विद ए हैवी हार्ट। दुखी मन से या भारी मन से अपनी माँ को कवित्री याद करती है। द फोटोग्राफ रिवाइव्स ए सैड फीलिंग इन द पोएट। और ये फोटोग्राफ जो कि कवित्री में एक सैड फीलिंग, एक दुख की भावनाएं उत्पन्न कर देता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एक्सट्रैक्ट के आधार पर बन सकते हैं, कॉमनली मैंने लिख दिए हैं, सब कॉमन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम।
वाई हैज़ द वर्ड बीन यूज्ड? आंसर है द वर्ड कार्डबोर्ड इन द पोएम रेफर्स टू द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर enjoying a sea holiday with her two cousins when she was 12 years old. बहुत ईजी है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? इसमें द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड सम हैप्पी चाइल्डहुड मोमेंट्स ऑफ द पोएट्स मदर when she has gone for a sea holiday with her two cousins Dolly and Betty. The girls were paddling in the water and enjoying the moment. The photograph clicked by the mother's uncle shows the girls' smiling face while their hair was flying over their faces. तीसरा क्वेश्चन है what has not changed over the years? Does this suggest something to you? Time has removed on, but what has not changed over the years is the sea. समुद्र नहीं बदला, समय बदलता गया. It is immortal, क्योंकि ये अमर है. It appears to be the same today as it looked in the old photograph. जैसा तब लग रहा था ऐसा ही समुद्र आज लग रहा था. The pretty faces and the feet of the three girls are terribly transient or mortal when compared to the unchangeable and immortal sea. Fourth question है the poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? ये हंसी क्या indicate करती है? The poet's mother was a girl of 12 or so when the photograph was taken. The photograph has captured the smiling face of the poet's mother. She laughed at the snapshot that was taken years ago and also at the way all of them were dressed for the beach. Perhaps they looked funny. This laugh indicated that the poet's mother enjoyed remembering her childhood days when she was young and free from the tensions of life. पांचवा है what is the meaning of the line both lie with the labored ease of loss? बहुत अच्छे से मैंने समझाया है. The context of the above lines is the mother's recollection of her childhood days and the poet's recollection of her mother's laughing face. The mother had fond memories of her past, but there was a sense of loss of the carefree childhood days. The poet's loss referred to here is the loss of her mother through death and her smile. The memories in each case were beautiful but painful to recall as time slipped away so easily. यदि क्वेश्चन नंबर 6 आता है व्हाट डज द सर्कमस्टांसेस रेफर टू? मैंने वो बता दिया कि सर्कमस्टांस क्या रेफर करती है, उसकी मदर की डेथ को करती है. क्वेश्चन नंबर 7 आता है यदि पूछा जाता है किसी भी स्टेंजा पर कि द थ्री स्टेंजाज डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेसेस व्हाट आर दे? सेंट्रल आइडिया पूरा इसमें लिख देंगे, वही इसका आंसर है. उसमें मैंने तीनों स्टेजेस के बारे में बता दिया है और इसी के साथ दिस पोएम कम्स टू एन एंड. और पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान की शक्ति. आगे नेक्स्ट पोएम को पढ़ाया जाएगा. पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल. थैंक यू सो मच. छोटे